ओम शांति। 9 जनवरी 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया, आज मीठे बच्चे, मर्जीवा बने हो तो सब कुछ भूल जाओ। मर्जीवा बने हो तो सब कुछ भूल जाओ। एक बाप जो सुनाते वही सुनो और बाप को याद करो। तुम ही संग बैठो, तुम ही संग खेलूं, तुम ही संग रास रचाऊं। मीठे बच्चे, मर्जीवा बने हो तो सब कुछ भूल जाओ। एक बाप जो सुनाते वही सुनो और बाप को याद करो, तुम ही संग बैठो। प्रश्न बाबा ने किया, सदगति दाता बाप बच्चों की सदगति के लिए कौन सी शिक्षा देते हैं? सदगति दाता बाप बच्चों की सदगति के लिए कौन सी शिक्षा देते हैं? उत्तर बाबा कहते हैं, बच्चे, सदगति में जाने के लिए अशरीरी बन बाप और चक्र को याद करो। सदगति में जाने के लिए अशरीरी बन बाप और चक्र को याद करो। योग से तुम एवर हेल्दी, निरोगी बन जाएंगे। फिर तुम्हें कोई भी कर्म कूटने नहीं पड़ेंगे। बाबा ने कहा, फिर तुम्हें कोई कर्म कूटने नहीं पड़ेंगे। दूसरा प्रश्न है, जिनकी तकदीर में स्वर्ग के सुख नहीं है, उनकी निशानी क्या होगी? जिनकी तकदीर में स्वर्ग के सुख नहीं है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर हुआ, ज्ञान सुनने के लिए कहेंगे हमारे पास फुर्सत ही नहीं है। वो कभी ब्राह्मण कुल के भांति नहीं बनेंगे। बाबा ने कहा, वो कभी ब्राह्मण कुल के भांति नहीं बनेंगे। उन्हें पता ही नहीं पड़ेगा कि भगवान भी किसी रूप में कभी आते हैं। गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। भगवान बैठ भक्तों को समझाते हैं। भक्तों को भगवान मिले हमें प्यारे पिता रूहानी। तो भगवान बैठ किसको समझाते? भक्तों को समझाते हैं। भक्त है भगवान के बच्चे, सभी है भक्त, बाप है एक। तो बच्चे चाहते हैं एक जन्म तो बाप के साथ भी रहकर देखें। देवताओं से भी बहुत जन्म बीते। बाबा ने कहा, देवताओं से भी बहुत जन्म बीते। आसुरी संप्रदाय के साथ भी बहुत जन्म बीते। अब भक्तों की दिल होती है एक जन्म तो भगवान के बनकर भगवान के साथ रहकर देखें। तो हम 63 जन्म तो हमने कहाँ बिताए? आसुरी जन्म में। 21 जन्म देवताई जन्म, लेकिन एक जन्म ये हमारा ब्राह्मण जन्म है जो हम भगवान के साथ रह करके बिताते हैं। लेकिन जो भाग्यशाली होते हैं वही इस आनंद का अनुभव ले सकते हैं। अभी तुम भगवान के बने हो, मर्जीवा बने हो, तो भगवान के साथ रहते हो। ये जो अमूल अंतिम जीवन है, इसमें तुम परम पिता परमात्मा के साथ रहते हो। गायन भी है, बताओ क्या गायन है? तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सुनूं, और किसी से नहीं सुनूं। बाबा ने कहा, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सुनूं। जो मर्जीवा बनते हैं उनके लिए ये जन्म साथ रहना होता है। यह एक ही है ऊंचे से ऊंचा जन्म। ये एक ही ऊंचे से ऊंचा जन्म है। बाप भी एक ही बार आते हैं, फिर तो कभी आ नहीं सकेंगे। एक ही बार आकर बच्चों की सर्व मनोकामनाएं पूर्ण कर लेते हैं। भक्ति मार्ग में मांगते बहुत हैं। साधु संत महात्माएं देवी देवताओं आदि से आधा कल्प से मांगते रहते हैं। और दूसरा जप तप दान पुण्य आदि भी जन्म बाई जन्म करते ही आए हैं। कितने शास्त्र पढ़ते हैं, अनेक शास्त्र मैगजीन आदि बनाते थकते ही नहीं है। इतनी लंबी चौड़ी भक्ति मार्ग की सामग्री बना दी है। समझते हैं इनसे ही भगवान मिलेगा।
परंतु अब बाप खुद कहते हैं तुम जन्म जन्मांतर जो कुछ पढ़े हो और अब ये जो कुछ शास्त्र आदि पढ़ते हो इनसे कोई मेरी प्राप्ति नहीं होगी। बहुत किताब आदि है, क्रिश्चियन लोग भी कितना सीखते हैं, अनेक भाषाओं में बहुत कुछ लिखते ही रहते हैं, मनुष्य पढ़ते ही रहते हैं। अब बाप कहते हैं जो कुछ पढ़े हो वह सब कुछ भूल जाओ, अथवा बुद्धि से मार दो। बहुत किताब पढ़ते हैं, किताबों में है फलाना भगवान है, फलाना अवतार है। अब बाप कहते मैं खुद आता हूँ, तो जो मेरे बनते हैं उनको मैं कहता हूँ इन सब को भूलो। बाबा कहते इन सब को भूलो। सारे दुनिया की और तुम्हारी बुद्धि में जो बात नहीं थी वह अब मैं तुमको सुनाता हूँ। अब तुम बच्चे समझते हो बरोबर बाबा जो समझाते हैं वह कोई शास्त्र आदि में है नहीं। बाप बहुत गुहा और रमणी की बातें समझाते हैं। ड्रामा के आदि मध्य अंत रचता रचना का सारा समाचार तुमको सुनाते हैं। फिर भी कहते अच्छा जास्ती नहीं तो 2 अक्षर ही याद करो। बाबा ने कहा जास्ती समझ में नहीं आता तो 2 अक्षर ही याद करो, मन मना भव, मध्याजी भव। ये अक्षर तो भक्ति मार्ग की गीता के हैं, परंतु बाप इसका अर्थ अच्छी रीति समझाते हैं। भगवान ने तो सहज राजयोग सिखाया है, भगवान ने तो सहज राजयोग सिखाया है। कहते हैं सिर्फ मुझ बाप को याद करो। भक्ति में भी बहुत याद करते थे, गाते भी है दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो भक्ति मार्ग जब से शुरू होता है तब से ही संसार के अंदर दुख शुरू हो जाता है, और तभी से फिर भगवान को सुमिरना भी शुरू कर देते। लेकिन कलयुग के अंत में तो इतना दुख होता है कि उसे हुज्जत से बुलाते, लेकिन वह आया हुआ है तो उसको पहचानते नहीं है, फिर भी कुछ समझते नहीं। जरूर सतयुग त्रेता में सुख की दुनिया है तो याद क्यों करेंगे। अब माया के राज्य में दुख होता है तब बाप को याद करना होता है। और फिर सतयुग में अथाह सुख भी, और सतयुग में फिर अथाह सुख भी याद आता है। उस सुख की दुनिया में वही थे जिन्होंने बाप से संगम युग पर राजयोग और ज्ञान सीखा था। बच्चों में देखो हैं कैसे अनपढ़, उन्हों के लिए तो और ही अच्छा है। बाबा ने कहा बच्चों में जो बिल्कुल अनपढ़ है, जिन्होंने ना शास्त्र पढ़े हैं, ना जिन्होंने कोई गुरु मंत्र लिया है, ना और ही किताबों का ज्ञान है, तो बाबा ने कहा वो और ही अच्छे हैं, क्योंकि उन्हें भूलने में कोई मुश्किलात नहीं होगी। क्योंकि कहाँ भी बुद्धि जाती नहीं है, यहाँ तो सिर्फ चुप रहना है, मुख से भी कुछ नहीं कहना है। सिर्फ बाबा को याद करते रहो तो विक्रम विनाश होंगे। फिर साथ ले जाऊंगा, बाबा कहते फिर साथ ले जाऊंगा। ये बात है कुछ ना कुछ गीता में है। प्राचीन भारत का धर्म शास्त्र है ही एक, यही भारत नया था, अब पुराना हुआ है। शास्त्र तो एक ही होगा ना, जैसे बाइबल एक है। जब से क्रिश्चियन धर्म स्थापन हुआ है तो अंत तक उनका शास्त्र एक ही है। क्राइस्ट की भी बहुत महिमा करते हैं, क्राइस्ट के अनुयायी क्राइस्ट की बहुत महिमा करते हैं। कहते हैं उसने पीस स्थापन की। अब उसने तो आकर क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की, उसने कहाँ पीस स्थापन की। उसके आने के बाद कहाँ शांति हुई, धीरे धीरे और ही अशांति बढ़ती गई। उसने पीस की तो उसमें पीस की तो बात ही नहीं। जो आते हैं उनकी महिमा करते रहते हैं। जिसने अच्छा अच्छा सुनाया तो उसी की महिमा करते रहते हैं, क्योंकि अपनी महिमा को भूले हुए हैं। अपनी महिमा को तो पूरी तरह से भूल गए। बौद्ध क्रिश्चियन आदि अपने धर्म को छोड़ औरों की महिमा नहीं करेंगे। सिर्फ देवी देवता धर्म वाले ही चारों तरफ
भटके हुए हैं, क्योंकि खुद की महिमा भूले हुए हैं। कभी किसकी महिमा करेंगे, कभी किसकी महिमा करेंगे। भारतवासियों का अपना धर्म तो है ही नहीं, ये भी ड्रामा में नूदा हुआ है। जब बिल्कुल ही नास्तिक बन जाते तब ही फिर बाप आते हैं। बाबा ने कहा जब बिल्कुल ही नास्तिक बन जाते तब ही बाप आते हैं। बाप समझाते हैं। बच्चे स्कूलों आदि में जो किताबें पढ़ाई जाती हैं उनमें फिर भी लक्ष्य है। बाबा ने कहा स्कूलों में किताबें पढ़ाई जाती उसमें फिर भी लक्ष्य है, कुछ ना कुछ लक्ष्य लेकर के ही बच्चा पढ़ाई पढ़ता है। फायदा है, कमाई होती है, मर्तबा मिलता है। बाकी शास्त्र आदि जो पढ़ते हैं उसको अंधश्रद्धा कहा जाता है, उसमें तो कोई लक्ष्य है नहीं। पढ़ाई को कभी भी अंधश्रद्धा नहीं कहेंगे। ऐसे नहीं कि अंधश्रद्धा से पढ़ते हैं। पढ़ाई से बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनते हैं, उसको अंधश्रद्धा कैसे कहेंगे। बाबा ने कहा ये भी पाठशाला है। ये क्या है, पाठशाला है, ये कोई सत्संग नहीं है। बाबा ने कहा ये कोई सत्संग नहीं है, ये पाठशाला है। लिखा है ईश्वरी विश्वविद्यालय, तो विद्यालय के अंदर क्या होती है, पढ़ाई होती है। तो ये ईश्वरी विश्वविद्यालय, तो इसमें भी पढ़ाई की जाती है। तो लेकिन इसका लक्ष्य क्या है, नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बने। तो समझना चाहिए जरूर ईश्वर का बहुत भारी विद्यालय होगा, सो भी विश्व के लिए। सभी को पैगाम भी देना है कि देश सहित सभी धर्मों को छोड़ अपने स्वधर्म में टिको। फिर अपने बाप को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। अपना चार्ट लिखना है, सुबह से लेकर शाम तक अपना चार्ट लिखना है। कितना समय हम योग में रहते हैं, ऐसे नहीं हर एक रेगुलर चार्ट लिखेंगे। बाबा ने कहा नहीं थक जाते हैं। वास्तव में क्या करना है, रोज अपना मुँह आईने में देखना है। कौन सा मुँह, आत्मा का। तो पता पड़ेगा कि हम लक्ष्मी को व सीता को वरने लायक हैं, व प्रजा में चले जाएंगे। पुरुषार्थ तीव्र कराने के लिए चार्ट लिखने को कहा जाता है। और देख भी सकते हैं कि हमने कितना समय शिव बाबा को याद किया। सारी दिनचर्या सामने आ जाती है। बाबा ने कहा सारी दिनचर्या सामने आ जाती है। जैसे छोटेपन से लेकर सारे आयु की जीवन याद रहती है ना, तो क्या एक दिन का याद नहीं पड़ेगा। देखना है हम बाबा को और चक्र को कितना समय याद करते हैं। ऐसी प्रैक्टिस करने से रुद्रमाला में पिरोने के लिए दौड़ी जल्द पहनेंगे। ये है योग की यात्रा, जिसको और कोई जानते नहीं तो सिखा कैसे सकते। जिसको और कोई नहीं जानते तो सिखा कैसे सकते हैं। तुम जानते हो अब बाबा के पास लौटना है। बाबा का वर्षा है ही राजाई, इसलिए इस पर नाम पड़ा है राजयोग। तुम सब कौन हो, बाबा ने कहा तुम सब कौन हो, राज ऋषि हो। वह है हठयोग ऋषि, वह भी पवित्र रहते हैं। राजाई में तो राजा रानी प्रजा सब चाहिए, सन्यासियों में तो राजा रानी है नहीं। उन्हों का है हद का वैराग्य, तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। वह घर बार छोड़ फिर भी इस बेकारी दुनिया में ही रहते हैं। तुम्हारे लिए तो इस दुनिया के बाद फिर है स्वर्ग, दैवी बगीचा, तो वही याद पड़ेगा। ये बात तुम बच्चे ही बुद्धि में रख सकते हो। और उनका ये बात है तुम बच्चे ही बुद्धि में रख सकते हो। बहुत है जो चार्ट लिख भी नहीं सकते, क्योंकि कुछ सुबह से शाम तक चार्ट बनाने लायक ही नहीं किया तो चार्ट लिखेंगे कैसे। तो बहुत है जो चार्ट लिख भी नहीं सकते, चलते चलते थक पड़ते हैं। बाबा कहते बच्चे अब अपने पास नोट करो कि कितना समय मोस्ट बिलवेड बाप को याद किया। जिस बाप की याद से ही वर्षा लेना है, तो नोट करो कितने समय तक उनको याद किया। जब राजाई का वर्षा लेना है तो प्रजा भी बनानी है। बाबा स्वर्ग का रचयिता है, तो उनसे क्यों नहीं स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। बहुत है जिनको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। बाबा ने कहा बहुत है जिनको स्वर्ग का वर्षा मिलता है, बाकी को किसका वर्षा मिलता है, शांति का वर्षा मिलता है। स्वर्ग का वर्षा माना सतयुग में जाना, शांति का वर्षा
परम धाम में जाना। बाप सभी को कहते, बच्चे देश सहित दे के सभी संबंधों को भूलो। तुम अशरीरी आए थे, 84 जन्म भोगे, अब फिर अशरीरी बनो। क्रिश्चियन धर्म वालों को भी कहेंगे तुम क्राइस्ट के पिछाड़ी आए हो, तुम भी बिगड़ शरीर आए थे। यहाँ शरीर लेकर पाठ बजाया, यहाँ पर शरीर लेकर पाठ बजाया। अब तुम्हारा भी पाठ पूरा होता है, अब तुम्हारा भी पाठ पूरा होता है। कलयुग का अंत आ गया है, अब तुम बाप को याद करो। अब दिखाई दे रहा है ना कलयुग का अंत, तो अंत के बाद फिर से आदि होगी। तो आदि कहाँ से होगी? सतयुग से होगी। तो सतयुग में जाने के लिए बाप को याद करो। मुक्ति धाम वाले सुनकर बहुत खुश होंगे, वह चाहते ही है मुक्ति, समझते जीवन मुक्ति सुख पाकर फिर भी तो दुख में आएंगे, तो फिर पुरुषार्थ करने से क्या फ़ायदा। लेकिन बाबा ने कहा नहीं, दुख देखते देखते जब हम दुख में आएंगे तभी तो बाप आकर के फिर से हमें पढ़ाएंगे ना, और नहीं तो सुख की दुनिया की चाहना नहीं रखेंगे तो फिर हम बाप को न पहचान सकते, न बाप से पढ़ाई पढ़ सकते हैं। इससे तो मुक्ति अच्छी, ये नहीं जानते कि सुख तो बहुत है। हम आत्मा परम धाम में बाप के साथ रहने वाली हैं, परंतु परम धाम को अब भूल गए हैं। कहते बाप आकर सभी मैसेंजर को भेजते हैं, वास्तव में कोई भेजता नहीं है, ये सब ड्रामा बना हुआ है। बाप किसी को भेजते नहीं, ये सब ड्रामा बना हुआ है। अपने टाइम पर अपने आप ही आते रहते हैं। हम तो सारे ड्रामा को जान गए हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में बाप और चक्र याद है, तुम बच्चों की बुद्धि में बाप भी याद है और चक्र भी याद है, तो तुम चक्रवर्ती राजा अवश्य बनेंगे। मनुष्य तो समझते यह दुख बहुत है, इसलिए मुक्ति चाहते हैं, इसलिए वो कहते हैं काटो जन्म मरण के फेरे। तो वह जन्म मरण के फेरे से ही छूटना चाहते हैं, लेकिन जन्म मरण के फेरे से तो कोई छूट नहीं सकते। ये 2 अक्षर गति और सदगति चले आते हैं, परंतु इनका अर्थ कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो सबका सदगति दाता बाप एक ही है, बाकी सब पतित है, दुनिया ही सारी पतित है। इन अक्षरों पर भी कोई कोई बिगड़ते हैं। बाबा ने कहा तुम ये अक्षर सुनाते तो इन अक्षरों पर भी कोई कोई बिगड़ते हैं। बाप कहते इस शरीर को भूल जाओ, तुमको अशरीरी भेजा था, आए थे तो अशरीरी आए थे, जाना है तो भी अशरीरी जाना है। तो बाबा ने कहा जीते जी इस शरीर को भूलने का पुरुषार्थ करो, अब भी अशरीरी होकर मेरे साथ चलना है। इसको नॉलेज अथवा शिक्षा कहा जाता है। इस शिक्षा से ही सदगति होती है। योग से तुम एवर हेल्दी बनते हो। तुम सतयुग में बहुत सुखी थे, कोई चीज़ की कमी नहीं थी, दुख देने वाला कोई विकार नहीं था, इसलिए वहाँ पर सुख अपरंपार, और कलयुग में दुख अपरंपार। मोहजीत राजा की कथा सुनाते हैं, तो कहाँ की बात है? सतयुग की बात है। मोहजीत राजा कहाँ होते हैं? सतयुग में होते हैं। बाबा कहते मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूँ जो तुमको कभी कर्म कूटने नहीं पड़ेंगे, वहाँ ऐसी ठंडी भी नहीं होगी जैसी आज है। अभी तो 5 तत्व भी पूरी तरह से तमो प्रधान है, कभी बहुत गर्मी कभी बहुत ठंडी, वहाँ ऐसी आपदाएं होती नहीं, सदैव बसंत ऋतु रहती है। नेचर सतो प्रधान है, अभी नेचर तमो प्रधान है, तो अच्छे आदमी कैसे हो सकते हैं? प्रकृति इतनी तमो प्रधान है तो फिर अच्छे आदमी कैसे हो सकते हैं? इतने बड़े बड़े भारत के मालिक सन्यासियों के पीछे फिरते रहते हैं, उनके पास बच्चियां जाती हैं तो कहते हैं ज्ञान सुनने की फुर्सत ही नहीं। इससे समझ जाते कि इनकी तकदीर में स्वर्ग के सुख है ही नहीं, ब्राह्मण कुल के भांति बनते ही नहीं। इनको पता ही नहीं है कि भगवान कैसे और कब यहाँ आते हैं। शिव जयंती मनाते, परंतु शिव को सभी भगवान नहीं समझते। अगर उनको परमपिता परमात्मा समझते तो शिव जयंती के दिन होली डे मनाते। बाप कहते मेरा जन्म भी भारत में होता है, मंदिर भी यहाँ है, जरूर किसी शरीर में प्रवेश किया होगा,
दिखाते दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रचा, तो क्या उसमें आया होगा? ऐसे भी नहीं कहते। श्री कृष्ण तो होता ही सतयुग में है। बाप खुद कहते मुझे ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण मुख वंशावली रचनी है। कोई को ये भी तुम समझा सकते हो। बाबा ने कहा कोई को ये भी तुम समझा सकते हो। बाबा कितना सहज करके तुम बच्चों को समझाते हैं। सिर्फ याद करो, परंतु माया इतनी प्रबल है जो याद करने नहीं देती। आधा कल्प की दुश्मन है, इस दुश्मन पर ही जीत पानी है। भक्ति मार्ग में मनुष्य ठंडी में स्नान करने जाते हैं, कितने धक्के खाते हैं, दुख सहन करते हैं। यहाँ तो पाठशाला है, पढ़ना है, इसमें धक्के खाने की कोई बात ही नहीं। पाठशाला में ब्लाइंड फेथ की तो बात ही नहीं होती। स्कूलों में अंधश्रद्धा की तो कोई बात ही नहीं होती। मनुष्य तो बहुत ब्लाइंड फेथ में फंसे हुए हैं। कितनी अंधश्रद्धा में मनुष्य फंसे हुए हैं, कितने गुरुवाद करते हैं, परंतु मनुष्य तो कभी मनुष्य की सदगति कर नहीं सकते। कितनी भी कोशिश कर ले, पर मनुष्य की सदगति कर नहीं सकते। जो भी मनुष्य को गुरु बनाते हैं वह भी अंधश्रद्धा हुआ ना। आजकल छोटे बच्चों को भी गुरु कराते हैं। नहीं तो कायदा है वानप्रस्थ में गुरु करने का। बाबा ने कहा नहीं तो कायदा है वानप्रस्थ में गुरु करने का। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को भी गुरु के पैरों पर जा कर के डाल देते हैं। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, तीव्र पुरुषार्थ के लिए याद का चार्ट जरूर रखना है। तीव्र पुरुषार्थ के लिए याद का चार्ट जरूर रखना है। रोज आईने में अपना मुंह देखना है। चेक करना है हम मोस्ट बिलवेड बाप को कितना समय याद करते हैं। चेक करना है हम मोस्ट बिलवेड बाप को कितना समय याद करते हैं। नंबर 2, जो कुछ पढ़ा है वह भी भूल चुप रहना है। तुमने अब तक जो पढ़ा है उसे भूल चुप रहना है। मुख से कुछ भी कहना नहीं है। बाप की याद से विक्रम विनाश करने हैं। शिव बाबा की याद से विक्रम विनाश करने हैं। वरदान, हर बात में मुख से व मन से बाबा बाबा कहे मैंपन को समाप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। हर बात में मुख से व मन से बाबा बाबा कहे मैंपन को समाप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। स्पष्टीकरण है, आप अनेक आत्माओं के उमंग उत्साह को बढ़ाने के निमित्त बच्चे कभी भी मैंपन में नहीं आना। आप अनेक आत्माओं के उमंग उत्साह को बढ़ाने के निमित्त बच्चे कभी भी मैंपन में नहीं आना। मैंने किया नहीं, बाबा ने निमित्त बनाया। मैं के बजाय मेरा बाबा। मैंने किया, मैंने कहा, ये नहीं। मैंने किया, मैंने कहा, ये नहीं। बाबा ने कराया। कराने वाला करा रहा है। करनहार हम किए जा रहे। बाबा ने किया तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। जितना आपके मुख से बाबा बाबा निकलेगा उतना अनेकों को बाबा का बना सकेंगे। सबके मुख से यही निकले कि इनकी तात और बात में बस बाबा ही है। सबके मुख से ये निकले इनकी तात और बात में बाबा ही है। स्लोगन, संगम युग पर अपने तन मन धन को सफल करना और सर्व खजानों को बढ़ाना ही समझदारी है। संगम युग पर अपने तन मन धन को सफल करना और सर्व खजानों को बढ़ाना ही समझदारी है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट प्यारे श्री बाबा को याद करेंगे। देखेंगे अपने आप को दोनों भ्रुओं के बीच भ्रकुटी में विराजमान। मैं एक आत्मा हूँ,
समय नजदीक आ गया। अंत समय में सारे विश्व की आत्माओं को शक्ति देनी है, सकाश देनी है, सबके विक्रम विनाश करने हैं। बाप दादा मुझे इशारा कर रहे हैं, बच्चों ज्वाला स्वरूप बनो। बाप दादा का इशारा देखकर मैं आत्मा अपने अंतःवाहक शरीर के द्वारा एक ऊंची पहाड़ी पर जाकर के बैठ जाती हूँ। सूक्ष्म वतन से बाप दादा मुझे शक्ति दे रहे हैं। उनकी शक्तियाँ मेरी दोनों भ्रुओं के बीच भ्रकुटी में समाती जा रही हैं और मुझसे निकलती हुई वह शक्तियाँ ज्वाला स्वरूप का रूप ले लेती हैं। मुझसे निकलती हुई शक्तियाँ पहाड़ी के चारों तरफ फैलती जा रही हैं, दूर दूर तक फैल रही हैं। बाप दादा निरंतर मुझे शक्ति दे रहे हैं और वह शक्ति मेरे पास आकर ज्वाला स्वरूप में परिवर्तन हो जाती है। अब सारे विश्व की आत्माएं उस पहाड़ी के चारों तरफ है। मुझ आत्मा से निकलती हुई शक्तियाँ एक एक की भ्रकुटी में समा रही हैं। सारी सृष्टि के खौफनाक जीव जंतु मेरे सामने हैं। मेरी शक्तिशाली किरणें उनके ऊपर पड़ रही हैं और वह अपने आसुरी स्वभाव को छोड़ करके सतो प्रधान बनते जा रहे हैं। सभी मनुष्य मात्र के साथ वह सरल व्यवहार कर रहे हैं, मानवता का व्यवहार कर रहे हैं। मेरी शक्तिशाली किरणें फाउंटेन के रूप में संपूर्ण अंतरिक्ष में फैलती जा रही हैं और सारा अंतरिक्ष पावन होता जा रहा है, सतो प्रधान हो रहा है। मेरी सर्व शक्तियाँ चारों तरफ फैल रही हैं। बाप दादा की शक्तिशाली किरणें मुझे संपूर्ण पावन बना रही हैं। मेरी कमी कमजोरी को समाप्त कर रही हैं। अब मैं आत्मा सारे विश्व की आत्माओं को सकाश देकर फिर से पुनः शरीर रूपी वस्त्रों के पास आकर दोनों भ्रुओं के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति।